अपना भारत तबाहो बर्बाद हो चुका। पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल और तकलीफदेह हालात हैं और इन सब का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है जिसका नाम है इमरान खान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी तनाज़े, हैग में तनाज़े पर सालिसी अदालत केस आज से सुनेगी। भारत दरियाए चिनाब पर 850 मेगावाट का रतलेपन बिजली मंसूबा लगा रहा है। पाकिस्तान ने एतराजात किए हैं कि इन मंसूबों से पाकिस्तान को पानी का बहाव कम होगा। अब एक बहुत बड़ी आफत सर पर आन पहुंची है और ये जो आफत है ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि पाकिस्तान को नोटिस दे दिया गया है आपका और मेरा पानी बंद करने के लिए और बाज़ाब्ता तौर पर पूरे पंजाब को सुखा के रख देने के लिए ये एक नोटिस। माय गॉड! पेशावर में पेट्रोल की सप्लाई बंद होने से किल्लत पैदा हो गई है और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कराची में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शहरियों का सब्र जवाब दे गया। हम तबाही के रास्ते पर हैं। सख्त फैसलों ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। अखंड भारत और ग्रेटर इसराइल, उन दोनों के लिए कॉमन एनिमी पाकिस्तान है। शहबाज शरीफ चोर है, इमरान खान चोर है, जरदारी भी चोर है, चोर है, हुक्मरान बनाया है। सिंध के अंदर, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर नारे लग रहे हैं। सिंध के अंदर तो एंड हो गई है, वो कह रहे हैं कि भाई कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। पैसा ही पैसा होगा। तो दोस्तों फाइनली भारत ने पाकिस्तान को नोटिस ऑफ मॉडिफिकेशन थमा दिया है 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर में। अब पिछले 5-6 सालों से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में बातें हो रही हैं। पाकिस्तान लगातार ऑब्जेक्शन खड़ा कर रहा था क्योंकि भारत जो 2 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है चिनाब रिवर और इंडस रिवर के ऊपर में, इसका फ़ायदा होगा उन कश्मीरियों को जहाँ पर अभी भी बिजली नहीं पहुंच पाई है, जो हमारे कश्मीरी अभी भी अंधेरों में रह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को ऐसा आशंका है कि इन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है और पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी तबाही के मुहाने पे खड़ा है वो पूरी तरह से तबाह हो सकेगा और पानी की ऐसी क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर में पैदा होगी कि पाकिस्तानियों के पास धोने के लिए भी पानी नहीं बचेगा, मतलब कपड़ा धोने। तो देखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वो ये हो रहा है पाकिस्तान में, हमारी सारी सियासी जमातें गद्दार और कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं। एक 1971 में एक शेख मुजीबुर रहमान था, उस वक्त एक मुक्तिबानी थी। आज पाकिस्तान में 10 मुक्तिबानी है, 10 मुजीबुर रहमान। और उसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि पाक फौज को उतना नुकसान भारत से नहीं होगा जितना अपनी सफ़ों के अंदर छुपे हुए गद्दारों से होगा। मैं बहुत सख्त बात कर रहा हूं। हमारी पुश्त के ऊपर पीटीएम भी हमला करेगी, बीएलए भी हमला करेगी, टीटीपी भी हमला करेगी, एमक्यूएम भी हमला करेगी, सिंध लिबरेशन आर्मी भी हमला करेगी। और हमारी सफ़ों के अंदर वो गद्दार जो नवाज शरीफ का बयानिया लेकर चलते हैं और जरदारी का बयानिया लेकर चलते हैं, वो सब भी क्राइसिस में पाकिस्तान आर्मी की पुष्ट पर हमला करेंगे। पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप को भी मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए बता रहा हूं। इसको कैसे देखते हैं आपके सिंध के अंदर इस किस्म के नारे? भाई ये तो अवाम को चूज करना है ना उन्होंने, कि अवाम किस साइड पे है। उन्होंने एक ही मुल्क में रहना है या डिवाइड रूल खेलने हैं, तो वैसे चलता रहेगा। ये तो पहले भी चला है, आगे भी चलेंगे। ये पॉलिटिशियन या आर्मी ये तो ये कर रहे हैं। ये अब आर्मी भी इन्वॉल्व है। आप जनरल देख लें, जो यहाँ के हायर रैंक पे जो लोग हैं वो सारे इस खेल में नज़र आ रहा है, सारा इन्वॉल्व है। एक बंदा एक साइड पे है, बाकी पूरी जो कैबिनेट है या दूसरे लोग वो एक साइड पे है। एक बहुत ग्रेटर गेम है। आपको जो बाइडेन की एक स्टेटमेंट याद होगी, आईएमएफ की तलवार आपके सर पर है और अब आपका हमसाया मुल्क जो है वो आपके साथ जो करने लगा है और जिस तरह के मामलात करने लगा है, ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग और बहुत आई ओपनर है। इस वक्त सारे स्टेक होल्डर जो हैं वो किसी और काम में लगे हुए हैं। इस वक्त सबको किसी और की पड़ी है और पाकिस्तान का दुश्मन जो है वो पाकिस्तान की जड़ें काट रहा है। पाकिस्तान की शाहरग जो है उस तक हाथ लाने की कोशिश की जा रही है और यह मामला इतना भी सादा नहीं है। मैंने सारी चीजें आपके सामने रखनी है, पूरा जो इसका बैकड्रॉप है
ताकि एक एक चीज जो है वो हमारे व्यूअर्स तक क्लियर हो जाए और भारत इस वक्त क्या प्लान कर रहा है। और अभी अमेरिका की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं। आईएमएफ का तो डंडा जो है वो पाकिस्तान को आईएमएफ बैक टू बैक दिखा रहा है और वो तलवार पाकिस्तान के सर पर लटक रही है। जो जुल्म और नाइंसाफी का निजाम पाकिस्तान में राइज है, रब्बे काबा की कसम वो रब इस मुल्क की हिफाजत नहीं कर रहा। हम तबाही के रास्ते पर हैं, हमारी तबाही लिख दी गई है, सिर्फ अब भी वक्त है, थोड़ी सी मोहलत है हमारे पास। अगर हमारे वो करता धरता इस मुल्क के वो गलतियां वो करेंगे, खमियाजा हम सारे भुगतेंगे। अगर वो अब भी नहीं सुधरते और सीधे रास्ते पे नहीं चढ़ते, ये तबाही के रास्ते पे जा रहा है। अल्लाह ताला को जमीन के टुकड़ों की जरूरत नहीं होती, इंसानों से मुल्क बनते हैं। और अगर इंसानों की हरकतें ये हों जो हमारी हैं, हम तबाही के रास्ते पर हैं। हजरत अली का कौल है, कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। पाकिस्तान में जुल्म का निजाम चल रहा है। कत्ल करने की कोशिश हो, मकतूल अपनी एफआईआर ना दर्ज करा सके। अरशद शरीफ की वालदा इंसाफ के लिए दुआइयां दे रही हैं। इमरान खान जीता जागता बंदा, जान बच गई, वो भी इंसाफ के लिए पुकार रहा है कि मेरी एफआईआर तो दर्ज कर लो, उसकी जेआईटी भी खत्म कर दी, अपनी बना दी है। ये जुल्म का निजाम है, नाइंसाफी का निजाम है, ये नहीं चल सकता। हमारे मुकद्दर में तबाही लिख दी गई है, मैं आपको बता रहा हूं। वी आर डेस्टिन्ड टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ अगर हमने तब्दील ना किया अपने आप को। डॉलर की ऊंची उड़ान आपके सामने है, बेकाबू हो चुका है। पेट्रोल के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो तो 300 रुपए तक जाना है। अगर डॉलर इधर तक आ गया है तो फिर तो पेट्रोल 300 तक जाएगा। गैस जो है वो फरवरी के महीने में हमें मिलने नहीं वाली। तो अवाम जो है वो इस सब के अंदर एक बेसिक नेसेसिटी बचती है और वो है पानी। पानी तो जाहिर बात है वो रेड लाइन है, जिसके आगे तो कुछ भी नहीं है। अब इसी रेड लाइन को अबूर कर लिया है पाकिस्तान। जाहिर बात है, देखें सिंपल सी बात एक आप समझ लें, आपकी किसी के साथ दुश्मनी है और आप देखें कि आपका दुश्मन इस वक्त कमजोर तरीन हो चुका है। आपका दुश्मन जो है उसका हाउस इन ऑर्डर ही नहीं है। आपका दुश्मन जो है उसे समझ ही नहीं आ रही। आपका दुश्मन इस वक्त बिल्कुल कमजोर है, वो आपस में लड़ रहा है। तो आप भी उसी वक्त पे वार करेंगे। यही पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क करेंगे, यही सबने करना है। उन्होंने तो लोहा गर्म देखकर उस पर वार कर देना है, यही उनकी इस वक्त आइडियोलॉजी है। अब मैं आपको यह बता दूं कि आपको पता है कि भारत जो है वो पाकिस्तान का पानी इससे पहले भी रोकता आया है। इससे पहले लातादाद खिलाफ वर्जियां जो है वो भारत करता रहा है और पाकिस्तान मामलात को कभी उठाता कभी नहीं उठाता। डिपेंड करता हमारे इस वक्त हुकूमत कौन सी है, किस तरह का बंदा इक्तदार में बैठा है, वो साड़ियां या आम भेज रहा है या फिर वो अगले को ऐसे बयानात दे रहा है कि अगला कांप उठे। ये तो फर्क रहा है हमारे अंदर। हमारी एक पॉलिसी जो है वो तब्दील होती रही है, कभी नरम गोशा कभी कुछ। भारतीय वफ्द जो है और पाकिस्तानी वफ्द जो है वो बैक टू बैक जो दौरे हैं वो करता रहता है। अब जो भारत है वो पाकिस्तान की शाहरग कश्मीर को हड़प कर चुका है और इंडस वाटर या सिंध तास मुआहिदा जो है, ऑल्दो इंडिया इसकी खिलाफ वर्जी करता रहा है, लेकिन इसके बावजूद चनाब जेहलम का जो पानी है वो आ रहा था। अब ये अगर पानी बंद हो जाता है जस्ट इन केस, तो फिर ये एक तरह से हमारी शाहरग पर हाथ रखना मकसद होगा। और इस ट्रीटी को इंडिया इसलिए एंड करना चाहता है क्योंकि वो पाकिस्तान को घुटनों के बल लाना चाहता है, पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है।